नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ चुलियाना गांव में, जो रोहतक ज़िला में है। चुलियाना गांव, यहाँ पे जो है आने का जो मकसद है, आपने एक पिछली हमारी जो खबर देखी होगी हरियाणा 1008 पर, लगभग 15-20 दिन पहले रोहतक का एक लड़का था रौनक, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्टूडेंट वीज़े पे गया हुआ था पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट के कारण उसकी जो है डेथ हो जाती है। और क्या जो पूरा जो मामला होता है, वो पहली जो आपने खबर वो भी देखी है। लेकिन अब फ़िलहाल जो मेरे साथ जो मौजूद हैं, जो सिडनी में ही जो है उनके साथ वहाँ पे उनके मतलब पास में रह रहे थे, उनके रिश्तेदार हैं, ये भाई हैं, युवा साथी हैं रवित भी जो है सिडनी में ही रह रहा था। इनसे हम पूछेंगे वहाँ पे क्या पूरा जो मामला हुआ, क्या घटना घटी है, किस तरह से उसकी जो है मतलब जो एक्चुअल जो रिपोर्ट जो है वो हमें रवित ही बताएगा। इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा 1008 पर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। रवित जी, आप सिडनी में कितने दिन से रह रहे हो? मैं 4 साल से जी। और ये जो रौनक? रौनक 3.5 साल से। आपसे 6 महीने बाद? हाँ, मेरे बाद में आया था रौनक। आप वहाँ पे जॉब करते हो या क्या? मैं जॉब करता हूँ, पहले स्टडी करता था, अब जॉब करता हूँ। तो अब जो ये जो घटना घटी है, ये एक बार पूरी घटना बताएं, क्या किस तरह से क्या कुछ हुआ वहाँ पे? ये घटना सर जुलाई 11 तारीख की बात है। सुबह 2:30 बजे का टाइम था और ये घटना घटी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। एक्सटेंशन के अंदर ओवरलोड पड़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और नीचे पूरा फ्लोर वुडन का था, लकड़ी का, और उस वजह से आग घर में लगी है और रौनक की वहीं पे डेथ हो गई। उस टाइम पे उसके साथ और कौन मौजूद था उस रूम में? किस टाइम पे, रात में हुआ या दिन में, किस टाइम पे हुआ? ये हुआ सुबह 2:30 बजे, भाई उसको रात बोल लो या सुबह बोल लो। और उसके साथ में थे प्रिंस। ये प्रिंस कौन है? प्रिंस उनका रूममेट, जो ये हैं कैथल से, और इनको वहाँ पे गए हुए हुआ था 1 महीना। अच्छा। हाँ, तो ये अपने बेडरूम में सो रहे थे और रौनक अपने लिविंग रूम में था और आग लगी है लिविंग रूम में। और प्रिंस को जब तक पता चला तब तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी। किस चीज़ से आग लगी है? मेन कारण क्या रहा है आग लगने का? शॉर्ट सर्किट, जिसमें एक्सटेंशन होती है, जो काफ़ी प्लगों वाली, वो नहीं होती, डब्बी होती है, जी। उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। वो ओवरलोड थी। क्या इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा हुआ था? उसमें एक तो हीटर था जी। एक फ़ोन लगा हुआ था और 1-2 चीज़ और बताई गई है रिपोर्ट के अनुसार। जी। तो जो है 2:30 बजे रात को जो ये घटना हो जाती है, तो जो प्रिंस था जो साथ में, उसको उसी टाइम उसके कमरे में पता लगता है या किस टाइम उसको पता लगा? करीब 15-20 मिनट के बाद पता लगा उसे, जब उसे मतलब सफोकेशन फील होने लगा ना, कि भाई उसे थोड़ी बेचैनी हुई। उसके बाद उसकी आंख खुली है और उसने जैसे ही गेट खोला और वो पूरा धुआं अंदर आया और वो अपना खिड़की तोड़ के वो सेफ साइड पे निकल गया। तो उसने उठ के, मतलब आपने ये नहीं पूछा कि भाई जो रौनक वाला जो रूम था उसको खोलने की कोशिश नहीं की, वहाँ पे देखने की कोशिश नहीं की कि क्या हो रहा है वहाँ पे? नहीं, उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि भाई अंदर जाना नामुमकिन था। जी। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया। जी। आपको किस टाइम पता लगा इस घटना का? मेरे को करीब सवेरे 8 बजे। कितनी दूर थे आप वहाँ से? मैं 20-25 मिनट की दूरी पे था वहाँ से। तब मेरे को पता चला कि भाई रौनक के साथ में ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट हो गया वहाँ पे। जी। आपकी रौनक की रिश्तेदारी क्या है? मैं उनके मासी का लड़का हूँ। हाँ। तो उसके बाद जो है आप सीधे रूम पे गए या उसको हॉस्पिटल ले गया था मतलब? मैं जब पहुँचा तब उसे हॉस्पिटल ले जा चुके थे पहले, तो मैं सीधा हॉस्पिटल में ही गया था वहाँ। जब वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि भाई रौनक की वहीं पे सुबह डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद आपने जो है जो घटना स्थल था वहाँ पे आपने जाके देखा, मतलब किस तरह से इसमें कोई और तरह की कोई प्लानिंग तो नहीं है? देखिए हरियाणा 1008 जो है, हम आपको हरियाणा 1008 पे इसीलिए हम आपको ले रहे हैं कि जो आप ही वहाँ की जो है जो पूरी जो घटना है, हमने यहाँ पे पहले परिवार से ही बात की है, रौनक के भाई से ही बात की है, वो तो देखिए आप लोग वहाँ से जो पुलिस है और जो प्रशासन है इनको जो बता रहा था, ये उसी तरह से जो है यहाँ पे जो बता रहे थे। लेकिन आप जो है वहाँ पे थे उस टाइम पे,
तो मतलब मेरा पूछने का मतलब यही है कि कोई आपने देखा होगा जाके कि भाई कई बार जैसे कोई ऐसा होता है कि घटना कुछ और हो जाती है, और जैसे मतलब विदेश का मामला है भाई किसी और तरह से यहाँ परोस दिया जाता है, मतलब मामला दब के रह जाता है, लेकिन जो भी है सच्चाई जो ऊपर आनी चाहिए उसमें मतलब आपसे पूछने का यही मतलब है कि इसमें कोई और प्लानिंग तो वहाँ पे आपने नहीं लगी, आपने मौका स्थल पे जो जाके देखा है मतलब मौके पे वहाँ पे, तो क्या कुछ लग रहा था कि उस जो मतलब ये जो जिस तरह से भी बताया गया, प्रिंस ने बताया या जिसने भी बताया, वो उसी तरह से घटा है या कोई और मामला वहाँ पे लगा आपको? नहीं, वो घटना जैसे बताई प्रिंस ने वैसे ही है। मैं वहाँ पे रात को 10 बजे गया हूँ। एक्चुअली वो जगह पुलिस से सील हो चुकी थी, लेकिन पुलिस से स्पेशल परमिशन लेने के बाद हम उस प्रॉपर्टी में रात को 10 बजे गए हैं वहाँ पे, ताकि भाई रौनक का बचा हुआ कोई सामान हो या फिर उस लड़के का हो दूसरे का, वो लेने गए थे और पता करने गए थे भाई एक्चुअल चीज़ हुई क्या थी वहाँ पे। एंड वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई किसी और तरीके की साजिश हो या भाई किसी ने करवाया हो, वैसे कुछ नहीं थी। नेचुरली शॉर्ट सर्किट हुआ था वहाँ पे। उसके बाद जो है अब जो है मतलब डेड बॉडी जो है इंडिया में लाने तक एक मतलब काफ़ी लंबा जो समय लगा है, वो मतलब किस कार्रवाई में लगा है? यहाँ से मतलब कोई कोताही बरती गई है अपने जो है एक डेड बॉडी को लाने में, या ये प्रोसीजर ही इतना लंबा वहाँ का होता है? वो जी उनका प्रोटोकॉल और उनके प्रोसीजर ही ऐसे हैं जो कि इतना टाइम लगता है। पोस्टमार्टम के लिए 8 दिन लगे वहाँ पे, और उसके बाद बाकी जो दिन लगे हैं वो सब पेपर वर्क के लिए लगे हैं। कुछ पेपर वर्क वहाँ के हॉस्पिटल से मिले, कुछ पुलिस के डॉक्यूमेंट्स है, कुछ पेपर्स अटेस्टेड करवाने पड़ते हैं लॉयर से, और कुछ सहायता अपनी ज़रूर हुई है। इंडियन हाई कमीशन ने बहुत अपनी सहायता करी है, उनके तरफ से जितना हुआ है भारत सरकार ने अपना 100% दिया हमें। और एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे वहाँ पे अपने इंडिया के या अपने इधर के आसपास के और भी जो लोग होंगे, ये मेरा एक पर्सनली सवाल है, मैं एक वैसे अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ। जैसे जिस तरह से अपने यहाँ पे हरियाणा में हम एक हरियाणा में बैठे हैं, अपने एक देहात से हम बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो अपने जो आसपास के लोग हैं वो पूरी एक हेल्प करते हैं, या यहाँ पे कोई और आदमी भी कोई आके रह रहा होता है हम उसकी भी हेल्प करते हैं। क्या मतलब उन देशों में भी, उन कंट्रियों में भी, वहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे थे, अपने जो लोग गए हुए हैं वहाँ पे होंगे कुछ लोग वहाँ पे जो अपने, बिल्कुल काफ़ी, तो उन्होंने जो मतलब वहाँ पे आपकी इस मामले में मदद की, या मतलब वहाँ पे जाने के बाद मैं कहूँगा कि मतलब एक ऐसा व्यवहार हो जाता है कि मतलब ये सोचते हैं भाई नहीं हमें क्या मतलब है, क्या उन लोगों का क्या व्यवहार रहा है वहाँ पे? ये मेरी एक पर्सनल अपनी निजी जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूँ, ताकि जो हरियाणा 1008 पे जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता लगे कि भाई वहाँ का माहौल क्या है। नहीं, अपने लोगों को काफ़ी एकता है वहाँ पे, खासकर हरियाणा की। जब कोई ऐसी दुर्घटना या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है वहाँ पे, तो सब बिल्कुल अपनी एकता दिखाते हैं। एंड वहाँ पे कुछ हैं जो मतलब पिछले 20 साल से या 25 साल से वहाँ पे रह रहे, मतलब बहुत पुराने वहाँ पे, उन्होंने बहुत सहायता करी हमारी वहाँ पे। उनमें से एक नाम है सेवा सिंह रेड्डू का, जो कि यहाँ पे भी घर पे आ चुके हैं काफ़ी बार, और एक नाम हो रहा है अजय दुल, और वहाँ की एक एसोसिएशन है, उनका नाम है हरमन फाउंडेशन एसोसिएशन। ये हरियाणा की है? नहीं, ये एक्चुअली उनका भी एक लड़का था। ये कहानी है, मतलब उनका भी एक लड़का था 27 साल का, जो उनकी आंखों के सामने एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे उनका नाम हरमन था, और उसी के ऊपर उन्होंने फिर वो फाउंडेशन स्टार्ट करी है, हरमन फाउंडेशन करके। अब क्या काम करते हैं वो उसमें? अब वो जैसे कि ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ट्रेजेडी हो जाती है वहाँ पे, इनकी मदद करते हैं वो सोशली। इस मामले में जो है उन्होंने क्या मदद की है? इस मामले में जो भी कुछ पेपर वर्क हुआ भाई, उनको चेस करना पेपर वर्क के लिए, भाई इंसिस्ट करना, भाई उनके तरफ से पता लगाना कि भाई कहाँ तक पहुँची है कार्रवाई, क्या अपडेट है क्या नहीं है, तो उन सब में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सेवा सिंह रेड्डू, अजय दुल और हरमन फाउंडेशन का। रवि जी, एक सवाल मेरा और है, लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि देखिए जैसे इस तरह के जो मामले हो जाते हैं, इसमें कई बार जैसे एक मकान में आग लगी, एक प्रॉपर्टी तो उनकी थी, वो वहाँ पे वो किराए पे वो उसको ले रखा था उसको, तो उस जो प्रॉपर्टी में जो है एक शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लग जाती है, एक युवा बच्चे की डेथ हो जाती है, तो जो वहाँ का जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई क्लेम वगैरह की प्रक्रिया भी है या नहीं है वहाँ पे? इसमें उनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है एक्चुअली। उनके तरफ से तो ऐसा है कि भाई जो अपार्टमेंट में अभी आग लगी है, जो ओनर है
उसको नया अपार्टमेंट दे देंगे क्लेम करके, बट अपने जैसों के लिए कोई मदद नहीं वहाँ पे उस जगह पे। कोई जैसे क्लेम वगैरह की कोई जैसे अपने यहाँ पे कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई जैसे सरकारी प्रॉपर्टी में किसी की जो डेथ हो जाती है तो यहाँ की जो सरकार है मदद करती है उस मामले में, जितना भी बनता है उतना उस परिवार को दिया जाता है। तो इस तरह का कोई मामला वहाँ पे नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब जो भी सपोर्ट है सरकार अपने जिसका अपार्टमेंट है, जिसका घर है, उनको देती है। जो उसमें रहते हैं उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं वहाँ पे। और जो जिस परिवार में जो जिसका वो घर था, जिन भी लोगों का, उसमें जो है शॉर्ट सर्किट जो हुआ है, तो वो जो उस परिवार का मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा अब इस मामले में? मतलब उन्होंने क्या मतलब कुछ हेल्प की या वैसे ही मतलब ये सोचा कि भाई चलो हो गया, एक नॉर्मली उस चीज़ को मान लिया उन्होंने? नहीं, एक नॉर्मली चीज़ लेके उन्होंने छोड़ दी। मतलब कोई शो अप नहीं करा ज़्यादा, ना कोई मदद उनके तरफ से, ना कुछ हो, कोई सपोर्ट नहीं। मतलब इस और इस मामले में जैसे अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे अपना यहाँ का एक बेटा था वो, और वहाँ पे जो है पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, वहाँ पे उसकी डेथ होगी, तो अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का कोई मतलब है कोई प्रोसीजर जो कि मतलब परिवार को कोई किसी तरह की कोई मदद देने का या किस तरह का कोई है या नहीं है इस तरह का? नहीं, वैसे और कोई प्रोटोकॉल तो उनका है नहीं, लेकिन उनके तरफ से एक हेल्प हमें ज़रूर मिली है। जो रौनक की बॉडी हम यहाँ पे लेके आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में उनकी बहुत बड़ी हेल्प है। जो भी कुछ एक्सपेंस लगा है सिडनी से इंडिया तक का, वो सारा इंडियन हाई कमीशन पे कर रही है। और कोई परिवार को किस तरह की कोई और कोई मदद नहीं परिवार के लिए, किसी भी तरीके की फाइनेंस में कोई मदद नहीं है और किसी चीज़ में कोई मदद नहीं है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा सहयोग उनका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमें देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हम भी जो है रौनक की जो है आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो है रवित ने जो हमें जानकारी दी है वो आप लोगों ने सुन ली है। मतलब इसमें जो है हमारा जो पूछने का यही मकसद था कि भाई किस तरह का कोई ऐसा मामला ना हो कि कई बार, वही मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ उस बात को, कई बार जो है बाहर की जो घटना है वहाँ को कुछ और हो जाता है, यहाँ पे जो परिवार को कुछ और बता दिया जाता है। लेकिन जो है जो रवित जो है रौनक की मौसी का जो लड़का है, ये वहाँ पे मौजूद था और इसने जो है पूरी जो घटना वहाँ पे जो देखी है, पूरा जो मतलब पता लगाया है कि भाई किस तरह से जो घटना घटी है, वो सब जानकारी जो है हरियाणा 1008 पर आप लोगों के सामने रवित ने जो हमें दी है। तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।